Hello everyone, welcome to the lecture number 1 part 2. Today we will understand what is square root, what is LCM and SCF, graphs, types of graphs, and there are lots of things we will discuss. Previous lecture, last lecture we discussed about some like what is exponents, roots. Okay, so हम start करते हैं what is square roots. So square roots, the radical sign indicates the square root. ये radical sign होता है एक, इसको हम कह सकते हैं अगर हम लिखते हैं तो √2 √3, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ लाइक रेडिकल साइन. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ऐसा क्यों होता है? अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपने अगर √-1 पढ़ा है, इसको आयोटा कहा जाता है. सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट डिजिटल एसईटी में से कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दिया गया है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव. बट अगर क्वेश्चन के अंदर राइटर हैं जो उनको ऐड करना है, सो वो अलग तरीके से ऐड करेंगे. दे नेवर यूज रेडिकल साइन. सो यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, x² = 25. ओके, सिंपल सा एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे दो वैल्यूज x की आएंगी, एक तो 5 और एक -5. तो ऐसा क्यों है, दो वैल्यूज क्यों आ रही हैं? सो लेट्स अज्यूम 2 and -2. अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है. देन अगर हम -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो अभी 4 आता है, बिकॉज लाइक -2 × -2 ऑल्सो 4, बिकॉज लाइक माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है सिंपल लैंग्वेज. ओके, सो सिंपल माइनस प्लस होता है इसलिए. सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि x की यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी, एक -2 और एक 2. तो सेम यहाँ पे 5 और -5 है. सिंपल तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ओके, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोज 3 पॉइंट्स. फर्स्ट इज, अगर आप साथ में रहना चाहते हो तो आप साथ में रह सकते हो. ओके, आई मीन टू से दैट अगर दो रूट्स मल्टीप्लाई में हैं तो वो एक ही साथ रह सकते हैं और एक ही साथ मल्टीप्लाई आप उनका कर सकते हो. ये एग्जांपल है, आप देख लीजिए. सेकंड, अगर दोनों अलग होना चाहते हैं या दोनों में थोड़ा सा खटास है, थोड़ा सा पहले से ही वो फ्लोर कोई ऊपर रहता है एक नीचे रहता है, सो वो सेपरेट हो सकते हैं. देयर इज़ नो इशू. इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है रेट, आई डोंट नो, बट बहुत कम इंडिया में रेट. सो अगर आप साथ में रहना चाहते हो, एक होना चाहते हो, यू कैन ईजिली डू दैट. बट इफ़ यू वांट टू बी अ सेपरेट होना चाहते हो, सेपरेट हो सकते हो. देन थर्ड, सेम जो ये x है, √x है, इट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, हमेशा पॉजिटिव रूट ही होंगे. एग्जाम्पल है ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ LCM एंड SCF एंड GCF कह सकते हो. तो ये दोनों मैं क्यों कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट्स लाइक उनको लगता है कि थोड़ा सा लाइक उनको क्लियर नहीं है ये कंसेप्ट, या फिर लाइक दे आर मेकिंग सम सिली मिस्टेक. ओके, सो आई नो you know everything. So let's start. So LCM of two numbers is the least value that some numbers share as a common multiple. Then GCF of two numbers is the greatest factor that the number have in common. चलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल से समझते हैं. ठीक है, LCM और SCF क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, SCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. सो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 3 इंडिविजुअल टर्म्स हैं, कह सकते हो आप 144, 180 एंड 192. तीनों के फैक्टर्स किए हमने, 2, 2, 2 एंड 3, 3. देन इसका भी फैक्टर किया, इसका भी फैक्टर किया. देन अब हमें SCF निकालना है. सो हाउ वी कैन कैलकुलेट SCF. सो SCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं, ये 2 कॉमन है तीनों में, ये तीनों में 2 कॉमन है, देन तीनों में 3 कॉमन है. अगर सिर्फ 2 में कॉमन हो तो उससे बात नहीं बनेगी, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए. अगर तीनों का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, SCF, तो तभी वो होगा. सो इन तीनों में 2 है तो 2, 2 एंड 3 इज द SCF. देन व्हाट इज LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर. देन जो ये कॉमन है ये तो लिखेंगे ही हम. ठीक है, हमने लिख लिया. चलिए इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, 2, 2 एंड 3. ठीक है, हमने पहले लिख लिया. देन उसके बाद जितने भी बच जाते हैं, जितने भी फैक्टर्स बच जाते हैं, सबको लिखना है. एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कॉमन है वो 2 जगह तो उसको एक ही बार लिखेंगे. तो यहाँ पे 3 सिर्फ 2 जगह कॉमन है, यहाँ पे तो पहले ले चुके हैं हम, तो यहाँ पे 3 आ गया. देन 2 यहाँ पर कितने हैं, 1, 2, 1, 2, तो इनको सिर्फ 2 ही 2 गिना जाएगा. ओके, वी कैन से दैट. तो ये हो गया. फिर 3 और 4, तो 4 बार आपका 2 है, 4 टाइम्स इज 2, तो यहाँ पे ये भी आ गया. देन आखिरी में 5 बच गया, तो 5 को भी लिख लिया. सो इट्स द सिंपल लाइक यू कैन से दैट एक्सप्लेनेशन. LCM
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी सारे कॉमन लिख लो एंड जितने भी बच जाते हैं उनको भी लिख लो, बट HCF इज ओनली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन है तीनों में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ आप देख के शायद समझ जाओ। यहाँ पे 24 के हमने फैक्टर्स किए, ठीक है, ये चारों फैक्टर्स हैं, और यहाँ पर ये हैं जो 36 के फैक्टर्स हैं। हमने दो सर्कल्स बनाए, ये सर्कल है आपका 24 का, देन ये सर्कल है आपका, क्लियरली दिख रहा है, ये वाला सर्कल है आपका 36 का। तो ये वाले सर्कल के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं 2 है, चलिए 2 लिखा हमने, 2 लिखा हमने, 3 सब लिख लिया। देन इस वाले की बारी, तो यहाँ पे हमने देखा 2 पहले से ही है, तो 2 है, 2 है, देन 3 है, देन 3 है। अब ये दोनों अलग क्यों हैं? बिकॉज लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2, ये 2, ये 2 और ये 3 ये कॉमन है, तो ये कॉमन चीज़ों को हमने यहाँ पे लिखा है, तो आपको क्लियरली देख के समझ में आ रहा होगा। तो व्हाट इज HCF? HCF है दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है उसको HCF कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देन व्हाट इज LCM? तो LCM में सब आ जाता है, ये पार्ट तो आएगा ही आपका, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ें, ये 2 और 3 भी आ जाएगा, ठीक है, 2, 3 भी आ जाएगा। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज द LCM एंड HCF ऑफ 8 and 12? तो कैसे सॉल्व करते हैं? आई नो अगर आप लोग सिंपल 7th 8th ग्रेड में पढ़ा होगा तो आपको ये मेथड आता होगा LCM निकालने का। तो सिंपल सा मेथड है, लाइक यहाँ पे अलग अलग आप टर्म्स लिखो, देन ये कौन से फैक्टर किसके फैक्टर्स हैं। तो अगर हम 2 से जाते हैं तो 2 से क्या फैक्टर्स बन पा रहे हैं? सो 2 के टेबल में 8 आता है 4 बार में, ओके। देन 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स, ओके, तो ये हो गया। फिर से हम 2 से ले जाते हैं, 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में, 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार में, 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 3 आता है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख दो। देन अब ये 1 है तो ये तो हो चुका है, इसका काम हो गया है। देन अब 3 से हम ले जाएंगे, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते हैं। सो ये हमारे आ गए LCM, ठीक है, सिंपल मेथड। देन हाउ टू कैलकुलेट HCF इन दैट, लाइक इस तरीके से कैसे निकालते हैं मेथड से। तो दोनों का अलग अलग आप फैक्टर्स निकाल लो, सिंपल फैक्टर्स निकालें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? ये 8 के फैक्टर्स हैं, ये 12 के फैक्टर्स हैं। दोनों में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 2 और 2 कॉमन है, यानी 4 कॉमन है, तो 4 इज़ द HCF। So it is the like LCM, HCF and square roots. Let's discuss about types of graphs. 4 types of graph के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। So first is scatter plot, जहाँ पे पॉइंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन या फिर जो पॉइंट्स होते हैं ये इंस्टिंक्ट डाटा पॉइंट्स हैं और इंफॉर्मेशन है। देन लाइन ग्राफ, जिगजैग, ओके। देन टू वे टेबल, देन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। तो एक एक करके हम जानते हैं इनके बारे में, ठीक है। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से आप समझेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्या होता है? अ स्कैटर प्लॉट इज अ ग्राफ विथ डिस्टिंक्ट डाटा पॉइंट्स, ईच रिप्रेजेंटिंग वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, क्वेश्चन से समझ में आएगा आपको। ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे टेलीविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। सो अ सर्टेन स्टोर सेल्स टेलीविजन रेंजिंग, एक टेलीविजन स्टोर है जहाँ पे $500 से लेके $5,000 तक के ये टेलीविज़न सेल करते हैं। इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट होते गया, $500 का इंक्रीजमेंट होते गया प्राइस उसका। जो ग्राफ है यहाँ पे वो शो कर रहा है टोटल 12 मंथ का इनका डाटा कि इन्होंने लाइक कितने से कब बेचे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच मोर रेवेन्यू डिड द स्टोर, ये कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया जब इन्होंने 1000 में बेचे थे और जब इन्होंने 3500 में बेचे। तो आपको खाली ये बताना है कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, डिफरेंस बताना है दोनों का। सो सिंपल, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 1000 में जब 1000 में बेच रहे थे तो कितना रेवेन्यू था। तो $1000 में अगर ये कितने 250 बेच रहे हैं, सो इट्स ऑब्वियस, जस्ट मल्टीप्लाई। ओके, एक एप्पल आता है 5 रुपये का, तो 10 एप्पल कितने क्या है सॉरी। ओके, सो सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 250000। ओके, देन अब बात करते हैं हम 3500 में कितने सेल किए। तो ये था 150 सेल किए इन्होंने, 3500 में सेल किए, तो ये हो जाएगा आपका 525000, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर दो, आप माइनस कर दो, तो आपका कुछ आंसर आएगा 25
27500। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सी इज द आंसर। ठीक है, आपको खाली डिफरेंस बताना था, रेवेन्यू बताना था कितना ज़्यादा जनरेट किया, तो दोनों का रेवेन्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, देन माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं लाइन ग्राफ के ऊपर। तो लाइन ग्राफ में क्या दे रहा है, एक ग्राफ है सेल्स एंड मंथ्स का ग्राफ है। द फोरकास्टेड मंथली सेल्स ओके ऑफ सनस्क्रीन आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर अबव, फॉर विच पीरियड आर द फोरकास्टेड मंथली सेल्स फिगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा कौन से 2 मंथ्स बताइए जहां पे पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीज हुआ है सेल्स, देन फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ है। फर्स्ट जनवरी टू मार्च, तो जनवरी में तो इंक्रीज हुआ है, बट हमें वो देखना है पहले डिक्रीज हुआ है, तो फर्स्ट इज नॉट द आंसर। सेकेंड फरवरी टू अप्रैल, फरवरी टू अप्रैल या फरवरी में डिक्रीज हुआ है, देन अप्रैल में या अप्रैल में इंक्रीज हुआ है, तो या इट वुड बी द आंसर। बट आगे देखते हैं जून टू अगस्त, जून के अंदर नहीं इंक्रीज हुआ है, इट्स नॉट द आंसर। देन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में डिक्रीज हुआ है, नवंबर में तो और डिक्रीज ही हुआ है, सो इट्स नॉट द आंसर। सो बी इज द फाइनल आंसर, इजी क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ग्राफ विच इज थर्ड नॉट, इट्स द लास्ट वन। ओके, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, और ये ग्राफ आई थिंक पॉपुलेशन और एरिया के ऊपर है। सो द पॉपुलेशन ऑफ 5 countries आर शोन इन द ग्राफ अबव। If the population density is defined by population upon area and the area of Paraguay, Paraguay is the like country, okay, and like वहाँ का जो एरिया है वो 400,000 किलोमीटर्स का है, स्क्वायर किलोमीटर्स का है। What is the popular density of Paraguay? हमसे पैरागाय की पॉपुलर डेंसिटी पूछी है, तो इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, यू जस्ट हैव टू यूज दैट फार्मूला। पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पे मिलियंस के अंदर 5 मिलियन, तो 5 मिलियन क्या होता है, 1 2 3 4 5, ओके, ये हो गया 5 मिलियन। देन डिवाइडेड बाय लाइक एरिया जितना भी है, तो ओके 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 3 2, ओके डन। देन इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 12.5, 12.5 विच इज ओके डी, डी इज द आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन, लेट्स मूव। और मुझे लगता है कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई हैंड राइटिंग, सो एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जल्दी में। ओके, नाउ फोर्थ वन विच इज टू वे टेबल। सो टू वे टेबल के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया गया है, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट है। एक फैक्ट्री है जहाँ पर लाइक कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे 2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग और आफ्टरनून। यहाँ पे आपसे पूछा गया है सिंपल कि दोनों शिफ्ट्स का लाइक सिंपल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेज ग्रेटेस्ट टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे 2 दिन बताइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स बनाए गए हैं, ठीक है, तो सबको बस प्लस कर लो तो आपको पता चल जाएगा किस दिन कितना हुआ है। तो फटाफट प्लस करते हैं, इसको इससे प्लस करेंगे, सो इट इज़ 575 हो जाएगा। अगर इसको इससे प्लस करेंगे तो सैम 575, इसका इससे करा तो 595, ओके, देन इसका इससे प्लस किया 250, तो इट इज़ लाइक 565। देन फ्राइडे का करेंगे तो इसका सॉरी इसका हो जाएगा 585। तो हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे सबसे बड़े नंबर्स, फर्स्ट इज 595 पहला, दूसरा 585 मीन्स वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सो सी इज़ द आंसर। आई डोंट नो सी क्यों बार बार आंसर आ रहा है, ओके, इट्स नॉट माई फॉल्ट। ओके, सो ये थे ग्राफ्स। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस की। आज हमने जो पढ़ा हम प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले। और आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग, जितने भी लेक्चर्स हैं सबका एक प्रैक्टिस टेस्ट है डेडिकेटेड, एंड अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट कर लेते हो सो यू विल डेफिनेटली लाइक स्कोर 1600 आउट ऑफ 1600 बिकॉज every concept will be cleared. Okay, so try to complete all practice test. Link is given in the description. हमारा जो ऑफिशियल कम्युनिटी पेज है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, so just go check and practice. Okay, and I believe that अगर वो आप कर लेते हो so अच्छा स्कोर होगा आपका. So let's practice few questions, and here is the first question. Which of the following represents the statement the sum of squares of x and y? So squares of x and y, okay, so first one would be the answer according to me. Then which is equal to square root of the difference, square root of difference, तो difference का मतलब होता है minus, so first is the answer, A is the answer. Then second question, एक चीज आपको पता है, एक चीज ध्यान रखना है,
x की पावर अगर -1 है तो इसको हम 1/x लिखते हैं, और अगर 5 की पावर -2 है तो इसको हम 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है। इसी चीज का यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि 1/9 की पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं, 1/3x ये है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। हमें पता है कि 3 की पावर 2 या होल पावर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देन हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बताया था, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ट्रिक भी बताई थी, टिप्स भी बताई थी मैंने इसकी, तो ऐसा लिख सकते हो। आपको पता है 1 की अगर आप कुछ भी करो, 1 के ऊपर पावर 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 की पावर भी 4 कर देते हैं और 3 की पावर 4 कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की होल पावर 4। तो अब हमें पता चल गया है, ये होल पावर में 4 आ गया, ओके। सो हमें क्लियर समझ में आ गया, x क्या है, 4 है हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर थी वो हमारी 4 आ गई है, तो ये हमारा 4 आंसर है, यानी सी आंसर है। देन फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे सिंपली बोला गया है आपसे, इन द इक्वेशन अबव इफ a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो a and b इज इन इट सिंपलेस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म। और एक और चीज बोला है उन्होंने कि रिड्यूस्ड फॉर्म में है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो मैंने आपको बताया था इरेशनल होते हैं, इरेशनल कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 4 = 9/40 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, = a/b। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रिड्यूस्ड फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ इससे कम नहीं कट सकता है, और ये इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, ओके। तो और इनको क्योंकि 40 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 40 नहीं आता, ये फैक्टर्स वगैरह नहीं करेंगे। सो 9 वुड बी द लाइक सिंपलेस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, सो 9 वुड बी द आंसर, ओके। 9 आपका आंसर है, विच इज बी, ठीक है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स नंबर को x मान लेते हैं, एक नंबर है x है जो, उसका 7 टाइम्स करते हैं अगर, तो 84 आता है, और देन 4 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें खाली क्या करना है, इसको हमें डिवाइड में भेजना है, तो 84 / 7, तो ये हो जाएगा आपका 12। सो यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां डिवाइड में गया, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है, सिर्फ यहाँ x बचा था, यहाँ गया। अब हमें इस 12 की वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो 4 × 12 विच इज हो जाएगा आपका, विच इज लाइक 48। सो 48 यानी सी इज द आंसर। 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दी है आपको, 3x = 12, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24/x। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। सो 3x = 12 है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को उस साइड भेजेंगे, तो x = 12 / 3, सो इट वुड बी 4। तो x हमारा आ गया 4 आ गया। देन बस हमें यहाँ पे रखना है, सो x की जगह 4 रखना है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, सो 6 इज द आंसर, D मीन्स D इज द आंसर। नाउ 7th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आई लव दैट क्वेश्चन। अगर इसको आप थ्योरेटिकली भी सॉल्व नहीं करते हो, तो आप अपना दिमाग लगा के भी सिंपली आप बता सकते हो। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, आपसे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन x एंड y। which graph is showing a strong association, positive association। so we are talking about first one, okay। so यहाँ पे कभी यहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो नहीं सकता है। बी, ये भी नेगेटिव जा रहा है, या x में पॉजिटिव बट y में नेगेटिव, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है y में पॉजिटिव नेगेटिव। बट अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। इनका जो एसोसिएशन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है और पॉजिटिव एसोसिएशन है। तो इन चारों में से अगर हमें बताना हो, तो ऐसे ही हम टिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव एसोसिएशन की जब बात हो, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे आपको आपका जरा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, आपको x की वैल्यू बतानी है, जो लाइक रखने पे ये जो पूरा टर्म है वो हमारा कितना हो जाए, 16 हो जाए, ठीक है। 16 अब कैसे होगा, हमें यहाँ पे क्या रखें हम कि ये 16 हो जाए, तो हमें पता है √256 होता है हमारा, 16 होता है, तो हम यहाँ पे 256 रखेंगे, तब जाके √ है, तो ये हो जाएगा 16 + 22, इट वुड बी 38, तब जाके ये हो जाएगा, तो डी इज द आंसर, ओके। देन 10th थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई लव दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ये दिया गया हुआ है, लाइक प्लस करे हुए कुछ टर्म्स दिए गए हैं। इसमें हमसे कहा है कि हर एक टर्म के अंदर, लाइक
इन ईच नंबर इन द फॉलोइंग सम वेयर इंक्रीज्ड बाय टी, हमने सब में क्या करा, इंक्रीज बाय टी प्लस कर रहे हैं, टी प्लस कर दिया, टी प्लस कर दिया, टी प्लस कर दिया, और जो नया नंबर आया हमारा वो 4.22 था। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अब हम क्या करेंगे, 4 बार टी यानी 4t प्लस, ठीक है, उसके अंदर हम करेंगे 2.74 इजिकल्स टू 4.22, यानी हमने इसके अंदर ये जो हमारा नंबर था इसके अंदर हमने ये प्लस कर दिए तो ये आ गया। बस हमें ट्रांसपोज मेथड का यूज करना है, तो हम इसको साइड ले जाएंगे, तो 4t इजिकल्स टू 4.22 माइनस 2.74, तो ये हो जाएगा आपका 1.47, और यहाँ पे 40 चल ही रहा था आपका। देन अब इस 4 को इधर डिवाइड में भेजेंगे, सो सिर्फ t इजिकल्स टू 1.47 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 0.3675। ओके, बट ऑप्शन के अंदर तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे 36 है बट यहाँ पे 37 है। तो आपको बचपन में बताया होगा कि अगर दो वैल्यू हमें लेना है और दो वैल्यू के आगे वाली जो वैल्यू है, थर्ड वैल्यू है पॉइंट के बाद, वो अगर 5 से ज्यादा है तो हम ये वाली जो वैल्यू उसको एक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 37 हो जाएगा, 6 की जगह 37 हो जाएगा, और अगर कम होता है तो डी इज द आंसर। देन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, लास्ट वाला क्वेश्चन लाइक 10th वाले से ज्यादा इंटरेस्टिंग 11th वाला है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज दिए हैं। सबसे पहले 4 की पावर x मल्टीप्लाई n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 इंटू n। सबसे पहले तो n से n काट देते हैं, एक n से एक n कट गया, इधर एक n बच गया, बेसिकली हमने डिवाइड किया है, ठीक है, हमने काटा नहीं है, ठीक है। ओके, सो 4x इंटू n इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 है। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कैसे कर सकते हैं। तो 4x इंटू n ठीक है यहाँ पर, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x इंटू 4 लिख सकते हैं। आई थिंक यू अग्री विद दैट, बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अगर बेस सेम है और प्लस ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे 4 है, तो n की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है, तो हमारी ये आ गई वैल्यू। ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताना चाहूंगा, लाइक ये क्वेश्चंस इसकी तरह और भी बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैंने बनाए हुए हैं, ये सारे कंसेप्ट्स को और बूस्ट करने के लिए। सो जस्ट क्लिक इन द लिंक एंड इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट ऑल दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैंने खुद से बनाए। सो थैंक यू, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू फॉर सपोर्ट।